अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सियासतदान, साबिक डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक स्पीकर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा हाजी फिदा मोहम्मद नाशात ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अल्लाह के फजल करम से मेरे हल्का स्कर्दो 3 में इस वक्त बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने दौरे हुकूमत में न सिर्फ अपने हल्के बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की सतह पर अवामी खिदमत के बेशुमार मनसूबे मुकम्मल किए, जिनमें गिलगित स्कर्दो रोड, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान और नए अजला के क़याम जैसे मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं। उनका कहना था कि मैं मुतमईन हूँ कि मैंने अपने हल्के के साथ साथ दीगर इलाकों की भी दिल खोल कर खिदमत की। हाजी फिदा मोहम्मद नाशात ने बताया कि मेहदियाबाद में 5 मेगावाट बिजली घर का मंसूबा मेरे दौर में रखा गया था, मगर बाद में आने वालों ने इस मंसूबे को कम करके 3 मेगावाट कर दिया, जिससे अवाम को 2 मेगावाट बिजली का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कतिशो देवसाई रोड की तौसी के मंसूबे के लिए मेरे दौर में 8 करोड़ रुपए रखे गए थे। बाद में किसी और के नाम पर इस मंसूबे को मंसूब करना नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि बाशऊर अवाम बखूबी जानते हैं कि यह मंसूबा किसने रखा था। आखिर में हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद ने कहा कि उनके हल्के के अवाम बाशऊर हैं और हर बार उन्हें अवामी खिदमत का मौका दिया है। उन्होंने आइंदा इंतखाबात में भी भरपूर तैयारी और अवाम के मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही गिलगित शहर में लोड शेडिंग का आगाज हो गया। गिलगित शहर में रोजाना 5 घंटे लोड शेडिंग होगी। महकमा बरकियात गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के मुताबिक दिन के औकात में 3 घंटे और शाम के औकात में 2 घंटे लोड शेडिंग होगी। लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के मुताबिक फनी खराबी की सूरत में शहरी दस्तियाब बिजली से भी महरूम रहेंगे। शहरी हलकों ने स्पेशल लाइनों को लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफे की अहम वजह करार दिया। लोड शेडिंग की वजह से छोटे कारखाने, दफातर और कारोबारी तबके के मसाइल भी बढ़ गए। तलबा, शहरी ताजिर और कारोबारी हजरात लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। उनका कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके अखराजात में इजाफा होता है, जबकि लोड शेडिंग की वजह से कारखाने बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर नायब सदर और साबिक डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली जमील अहमद ने कहा है कि हालात इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी। उन्होंने कहा कि हमें माजी में हर बार फार्म 47 के तहत हराया गया, मगर इंशाअल्लाह इस बार कोई फार्म 47 नहीं आएगा और हम अवामी मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आएंगे। उनके मुताबिक इस बार पीपल्स पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल होगी और अगर मखलूत हुकूमत बनी हुई तो क़यादत पीपल्स पार्टी के हाथ में होगी। जमील अहमद ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद ऐलान कर रखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत रवां साल 26 नवंबर को ख़त्म हो रही है और हमने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि तैयारियों का अमल इंतहाई मुस्बत है और अहम सियासी शख्सियात पार्टी में शामिल हो रही हैं। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में आइंदा चंद दिनों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो जाएगी और जब भी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होंगे वहाँ भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी। अगरचे अभी यह कहना कबल वक्त है कि कितनी नशिस्तें हासिल होंगी, मगर ये यकीन से कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी को तमाम जमातों से ज्यादा वोट मिलेंगे। जमील अहमद ने मजीद कहा कि हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को अवामी हिमायत हासिल रही है, मगर दानदिली के जरिए शिकस्त दी जाती रही। इस बार किसी में हिम्मत नहीं होगी कि अवामी फैसले को तब्दील कर सकें। इक़्तिदार का रास्ता रोकने की तमाम तर कोशिशें और साजिशें नाकाम होगी और पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि हम जल्द ही अपने सियासी ग्रुप का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे और अवाम को एक बड़ा सरप्राइज देंगे। हमारे पास तमाम अहम इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, जिनमें से 13 वो शख्सियात हैं जो इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए आइंदा हुकूमत भी हम ही बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ग्रुप सबसे मजबूत है, कोई हमें हल्का ना ले। हम किसी जमात के साथ नहीं बल्कि अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्द हिकमत अमली और ग्रुप का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। गुलबर खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि हुकूमत के अख्तियारात मुंजमद करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। हमने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और मामला चीफ कोर्ट में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए अभी तक अपोजिशन लीडर से कोई मुशावरत नहीं हुई। हम चाहते हैं कि निगरान वज़ीर आला गैर जानिबदार हो ताकि साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन हो। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि अवामी
عوامی مفاد کے منصوبوں کو سبوتاژ کرنا یا منسوخ کرانا ہمارا وتیرہ نہیں، بلکہ یہ حفیظ الرحمان کی سیاست کا انداز ہے۔ ہم نے ہمیشہ عوامی منصوبوں کو تحفظ کیا ہے اور حفیظ الرحمان کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔